नहीं। कला- हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के दोपहर के क्लास में। तो आज मेरे पत्नी जो है उनको एक दूसरा सेवा आ गई, इसीलिए आज मैं उनका रिप्लेसमेंट करके कुछ से बोलने का प्रयास करूँगा। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें आपको दिखेगा कि ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविख्यातान्वितांश्च नमाहुं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे कि बोल रहा था कि आज मेरे पत्नी को कोई दूसरा सेवा आ गया है, इसलिए आज मैं थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम ईशावतार दास है और मैं हैदराबाद के मंदिर में सेवा करता हूँ। तो कल आप शायद देख चुके हैं भागवतम का इंट्रोडक्शन कि भागवतम क्या है, भागवतम के अंदर क्या है और भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए। और आपने एक गोकर्ण का स्टोरी भी देखा है, गोकर्ण और धुंधकारी का स्टोरी। तो जस्ट अ सेकेंड।
सो गोकर्णा और धुंधकारी का स्टोरी भी हमने देखा है। तो आज हम पहले अध्याय, जो पहला स्कंद का पहला अध्याय है, वो चालू करेंगे। तो अगर आप सबको याद है, पहला स्कंद जो है भगवान के चरण कमल के जैसे है। तो हम भागवतम का ऐसे अध्ययन करने वाले, जैसे भगवान के रूप का हम जैसे दर्शन करते हैं, वैसे हमको ये करना चाहिए। तो अभी मैं पीपीटी शेयर करूंगा, तो आप इसमें हम इसको देख के करेंगे। तो हालांकि ये पीपीटी इंग्लिश में है, बट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले स्कंद का पहले अध्याय है। इसमें असल में ये पूरे स्कंद का जो है, ये सारांश है। और इसको हम अभी देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एक तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। तो पहले 3 श्लोक जो है, उससे पहले भगवान का संबोधन आता है भागवतम में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है, उनको प्रणाम करके भागवतम चालू कर रहे हैं। तो कल हमने ये भी देखा कि भगवत गीता जिधर खत्म होती है, उधर भागवतम शुरू होती है। तो भगवत गीता खत्म होती है सर्वधर्मान परित्यज्य से, पर जब हम भगवान का शरणागति लेंगे तभी भागवतम शुरू होती है। तब तक जो भक्त नहीं है भगवान के, वो भागवतम नहीं समझ पाएंगे। तो ये पहले 3 श्लोक आज हम जो देखने वाले हैं, वो भागवतम का मंगलाचरण जैसे हैं। जैसे हम रोज क्लास चालू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, वैसे ही भागवतम शुरू करने से पहले वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं, ये 3 श्लोक बोल के। वो 3 श्लोक क्या है हम अभी देखेंगे। तो आज के पूरे चैप्टर में 3 सेक्शन है। ठीक है, पहला सेक्शन जो है वो पहले 3 श्लोकों का है, 1 to 3 श्लोक। और दूसरा सेक्शन है 4 से 8 श्लोक, जिसमें सूत गोस्वामी का आगमन होता है, और सूत गोस्वामी जी ऋषियों से मिलते हैं। बाकी नैमिषारण्य के जो ऋषि ऋषि मुनि थे, उनसे मिलते हैं। और ऋषि मुनि उनको आदर सत्कार के साथ उनको व्यासासन पे बिठाते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं सेकंड सेक्शन में। और तीसरे सेक्शन में जो है, 9 से लेकर 23वां श्लोक तक, हम देखेंगे कि कैसे जो मुनि लोग उधर उपस्थित थे, वो कुछ प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न है, वो प्रश्नों का खासियत क्या है। तो हम भी अपने दिन भर में बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं, पर ये ऋषि मुनियों का प्रश्नों का खासियत क्या है, ये हम देखेंगे। जस्ट एक सेकेंड ना। हेलो।
सॉरी फॉर द ट्रबल, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था। तो एक हमारे कोई जान पहचान वालों को कोरोना हो गया और उनको प्लाज्मा चाहिए था, तो इसीलिए तो उसके बारे में कुछ चल रहा है। हाँ, हम इधर हाँ तीसरे सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि मुनिया जो रहते हैं मुनि लोग, तो वो कौन सा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों की खासियत क्या है। तो ये 3 चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा कुछ जल्दबाजी नहीं है इसमें। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये इसमें मंगलाचरण बोलते हैं, पर इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, अभी अब हम थोड़ा असली भागवतम में जाएंगे, जो इधर पीडीएफ के रूप में आपको दिखेगा। आपको कल ग्रुप में शेयर किया था ये सब। तो ये हो गया इसका पहला श्लोक जो अभी हमें पढ़े हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों के उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ये है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रियाओं प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। आप शायद ये श्लोक, इसका तात्पर्य पढ़ के आपको लग रहा है बहुत कठिन है भागवतम, पर ऐसा नहीं है। पहले 3 श्लोक जो है उसमें बहुत सारा मैटर दिया गया है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उन्होंने ये एक श्लोक के ऊपर 1 महीने का लेक्चर दिया। 1 महीने का उन्होंने इसके ऊपर भाषण किया है। आप सोच सकते हैं कितना इसमें गहरा अर्थ है। एक एक शब्द को हम लेके कितना भी विश्लेषण करें वो कम ही पड़ जाता है। फिर भी हम इतना समझ सकते हैं आज के लिए कि ये जो है भगवान का और जीव के बीच में क्या संबंध है, और ये प्रकृति के साथ क्या संबंध है, भगवान का असली पोजीशन क्या है, ये दिखा रहा है। तो जैसे इधर दिए कुहकम, मृषा जो वर्ड है, मृषा मतलब जो कभी कभी समर के टाइम में हमको सड़क के ऊपर पानी दिखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट, एंडा मावलू बोलते हैं तेलुगु में। तो वो वो दिखते रहता है। वैसे ही ये माया रूपी जो सृष्टि भगवान ने किया है, वो दिखती असली है पर एक्चुअली नहीं है। मतलब ये भगवान का सृष्टि है पर टेम्पररी है। तो जो हम इसको परमानेंट समझ के बैठते हैं ना, लोग बोलते हैं ना हमको परमानेंट घर बांधना है। अरे हम खुद परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है इधर, तो कैसे परमानेंट घर बांधिएगा। तो परमानेंट घर बांधना है तो भगवान के धाम में ही बांध सकते हैं। तो एनीवे, तो एक वर्ड के ऊपर ऐसे थोड़ा हमने चर्चा किया, वैसे पूरा श्लोक के एक एक वर्ड को हम चर्चा कर सकते हैं, पर अभी हम वो नहीं करने वाले हैं। तो आगे दूसरे श्लोक हम अभी देखेंगे उसमें।
धर्मप्रोज्झितवत्र परमो निर्मलानां सतां वेद्यं वास्तवं शिवदं तापत्रयोन्मुखम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। बोलते हैं, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों जिस समय में क्या होता है ना, बहुत लोग बाद में ज्वाइन होते हैं ना कि एक एक को ऐड करने में बहुत ये करते हैं। मीटिंग रूम ही निकाल दिया तो सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविक है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्य पूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संसार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो अभी तीसरा श्लोक देखेंगे, उसके बाद ये 3 श्लोकों के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे हम। ओके, ये थोड़ा इजी है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले ही आस्वाद्य था। मतलब जैसे हम बचपन में देखते थे ना कि जो पेरू होता है, पेरू के पेड़ पे अगर कोई तोता बैठ के उसको पेरू को काटता है ना, वो ज़्यादा मीठा होता है। तो हम जो तोता काटा हुआ पेरू के लिए ज़्यादा ये करते थे, वो हम तोड़ते थे। तो वैसे ही शुका मतलब एक तोता, उसका एक मीनिंग आता है तोता। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम को चखे थे, वो और भी रुचिकर बन गया है, और भी रुचिकर बन गया। तो अभी हम इसका अर्थ देखते हैं कि क्या है, या एक एंगल देखते हैं उसको कैसे देखने का। तो कोई भी शास्त्र है ना, उसको 3 पार्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जो भगवान के और हमारे जीव के बीच में संबंध रहता है, संबंध ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बताता है। अभिधेय मतलब भगवान को पाने का जो रास्ता है, उसको अभिधेय बोलते हैं। और प्रयोजन मतलब भगवान को पाके हमको क्या मिलेगा, वो प्रयोजन होता है। तो ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इधर भी हम देख सकते हैं। पहला श्लोक जो था वो संबंध के बारे में बता रहा था, दूसरा श्लोक था अभिधेय, और तीसरा श्लोक प्रयोजन बताता है। तो जैसे भगवान का गुणगान जब हुआ पहले श्लोक में, हमको समझा कि वो उनका पोजीशन क्या है, वो भौतिक प्रकृति से कैसे वो संबंध बना चुके हैं, जीव के साथ कैसे संबंध है। तो उसमें इतना विवरण में हमने नहीं देखा, फिर भी थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ के तो हमको थोड़ा समझ में आया होगा कि उनका गुणगान किया हुआ उधर। तो अभिधेय में हमको बताया गया कि विनम्र भाव से और चित्तपूर्वक भागवत का श्रवण करना चाहिए। और भी कुछ और पॉइंट्स बताए थे, मतलब कैसे हमको वो चीज़ करना है, वो प्रोसेस बताया गया। अभिधेय मतलब प्रोसेस जो रहता है,
वो बताया गया है। प्रयोजन मतलब भागवतम को आप बस आस्वादन कीजिए। तो भागवतम को कभी पढ़ा नहीं जाता है, भागवतम का आस्वादन किया जाता है। तो भागवतम का हम जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना ही रस हमको चखने को मिलेगा। जैसे एक मद का बॉटल रहता है, उसके अंदर हम उंगली डुबा के चखेंगे तो कैसे मद का असली अनुभव हमको आएगा, वैसे ही भागवतम या ऐसा ग्रंथ है जब भगवान के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, भगवान का गुणगान पूरा है इसमें। तो भगवान को लिटरली हम टच करने जैसा है। हम उनको आगे आएगा ये पॉइंट, भागवतम इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, कृष्ण से अभिन्न है भागवतम। तो अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो कृष्ण हमारे साथ है। तो हमको ये पहले 3 श्लोकों में एक एंगल है देखने का कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को ये दर्शाता है। तो ये पहले 3 श्लोक थे। और अभी थोड़ा कहानी में जाएंगे, थोड़ा स्टोरी टाइम। ओके, तो एक बार क्या हुआ था, नैमिषारण्य करके एक जगह था। तो ये जगह पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। वो उधर बैठ के यज्ञ कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे वो हम बाद में देखेंगे, पर यज्ञ कर रहे थे और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक वो सब मुनियों से बड़ा मुनि जो रहते हैं, बड़े बड़े गुरुजी जो रहते हैं वो आए थे। उनका नाम था सूत गोस्वामी। तो ये सब छोटे ऋषि जो थे, छोटे मतलब वो भी बड़े ही थे पर ये सबसे बड़े थे। तो सब मुनि जन जो थे, जो ऋषि जन जो थे, वो उठ के उनको आदर सत्कार किए, उनको व्यासासन पे बिठाया और उनका गुणगान किया। और उनको कुछ पूछने लगे। तो जो सूत गोस्वामी थे, जो सबसे बड़े गुरुजी थे, वो आए थे उधर और सबका प्रश्न सुन लिया और बहुत प्रसन्न हो गए और उत्तर देने लगे। बस यही हमारा आज का अध्याय है। सबको समझ में आया कि सब ऋषि मुनि बैठे थे नैमिषारण्य में, बैठ के सब विचार कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। फिर उधर सूत गोस्वामी जी जो सबसे बड़े गुरु जी, उनका आगमन होता है, वो आते हैं और सब उनको आदर सत्कार देते हैं। उनको बड़े एक व्यासासन पे बिठा, इधर फोटो में देख सकते हैं आप, इधर कैसे उनको बिठा रहे हैं। फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो सूत गोस्वामी जो है बहुत उनके प्रश्नों से बहुत आनंदित होते हैं, मतलब बहुत उनको अच्छा लगता है और उनको आंसर देने लगते हैं। तो क्या है वो, ये हम अभी, हमारा फर्स्ट अध्याय जो है इतना ही है। पर इसमें जानने वाला चीज क्या है कि क्या वो प्रश्न है जो पूछे हैं, इतने सारे बड़े मुनि लोग क्या मीटिंग क्या कर रहे थे, किसके बारे में मीटिंग कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? क्या अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे? नहीं, वो चर्चा कर रहे थे क्या, क्या वो चर्चा कर रहे थे वो हम अभी देखेंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि क्वेश्चंस क्या थे उनके। इतने बड़े बड़े दाढ़ी बना के भी उनको क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचिए, इतना पढ़ाई करने के बाद, वेद शास्त्र पढ़ाई करने के बाद भी किसी को प्रश्न पढ़ सकता है, इसका मतलब उन्होंने ठीक से पढ़ाई किया। ये एक चीज़ है। तो वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न भी हम आज देखेंगे क्या प्रश्न पूछते हैं। उसके आधार उसको आधार बना के सूत गोस्वामी कुछ आंसर देते हैं। ठीक है, तो उनके आंसर के रूप में ये पूरा भागवतम हम सुनेंगे, क्योंकि अभी सूत गोस्वामी एक पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी का कथा, भागवत कथा करके अभी आ रहे हैं उधर से, कश्मीर से। कश्मीर के पास में एक सुकतला करके एक जगह है, उधर क्या कश्मीर है, दिल्ली के पास में है। तो उधर ये भागवतम असल में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित को अ, बोला गया था। वो क्लास अटेंड करके सूत गोस्वामी आ रहे थे नैमिषारण्य। आने के बाद अरे वो बाकी ऋषियों को बोलते हैं, अरे मैंने अभी अभी सुना है, रुको मैं बताता हूँ, ताकि बोल के वो जो उन्होंने सुना उसके बारे में इधर बताते हैं। अरे आप सबका क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये क्वेश्चन का आंसर अभी अभी मैं सुन के आ रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ। तो पहले हमको जानना चाहिए क्वेश्चन क्या है, फिर हम देखेंगे आंसर क्या है। तो इसमें
दूसरा सेक्शन जो हमने देखा था सूत गोस्वामी का आगमन, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन थे। ओके, तो सूत गोस्वामी आए थे और उनके बहुत सारे गुण थे, और वो गुण अभी अगले 3 श्लोकों में उनका गुणगान किया जाएगा। पर इधर व्यासासन का हमको महत्व समझना चाहिए। एक मिनट। तो इधर व्यासासन का महत्व हमको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यासासन पे बैठने का हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। जो भी पूरी तरह से वो अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में जो पूरी तरह से शुद्ध है, वही भागवतम के ऊपर बोलने के लिए अधिकारी है। तो बहुत अच्छा लिखते हैं उसमें कि व्यासासन का मतलब क्या है कि जिस पीठ के ऊपर जो भी बैठता है, वो व्यास देव को उसी रूप में कोई अगर दर्शा पाता है, उनके ही जो मनोवृत्ति थे, उनके ही जो मैसेज था, एज इट इज अगर कोई डिलीवर कर पाता है, तो उसी को उधर बिठाया जाता है व्यास आसन के ऊपर। इसलिए उसको व्यास आसन बोलते हैं। व्यास जी जिस तरह भगवान का गुणगान किए हैं, व्यास जी जिस तरह भगवान का साक्षात्कार किए हैं, तो उधर बैठने वाला भी उसी तरह लोगों को साक्षात्कार दिलवाना चाहिए। तो ये होता है व्यासासन के ऊपर बैठने का जो जिम्मेदारी रहता है ना। ऐसे नहीं कि आगे और कुछ कुछ बोल दिए, वैसा नहीं रहता है। तो ये बहुत गंभीर चीज़ है। और और एक इसमें चीज़ आता है, गोस्वामी का मतलब क्या है। गोस्वामी का मतलब ये है जो अपने इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल कर चुका है। तो सूतक गोस्वामी थे ना। अभी हम तो स्टोरी देख लिए कि क्या हुआ, और स्टोरी के अंदर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये सब पता चलेगा कि हाँ भाई, उनको व्यासासन पे क्यों बिठाया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे अच्छे गुण थे, वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। और वो गोस्वामी क्यों बोलते हैं उनको, गोस्वामी का मतलब क्या है, सूत गोस्वामी बोलते हैं ना उनको। सूत जी नहीं बोलते हैं, सूत गोस्वामी जी बोलते हैं। गोस्वामी मतलब जो भगवान के भगवान को केंद्रित करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है उनको, उनका उद्देश्य जीवन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान का सेवा, और भगवान के लिए ही अपना इंद्रिय यूज करते हैं। अपने इंद्रियां और किसी चीज के लिए यूज करेंगे तो वो दास हो जाता है। तो अपने इंद्रियों के वश में हम नहीं रहना चाहिए, हमारे वश में अपनी इंद्रियां रहना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम जब क्लास पहले पहले अटेंड करते थे, एक एग्जाम्पल दिया जाता था। तो रेलवे स्टेशन के पास एक तो कोई चाय का दुकान था। वो चाय पीने के लिए लोग 20-30 किलोमीटर दूर से आते थे, सिर्फ वो एक कप चाय पीने के लिए। मतलब क्या है, उनका जिह्वा इतना उनको कंट्रोल कर रहा है कि भाई एक चाय पीने के लिए 30 किलोमीटर आ रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं गोदास। और गोस्वामी मतलब क्या है, पूरे अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, तभी वो भगवान को जान पाते हैं। जो गोदास रहते हैं, जो अपने इंद्रियों के वश में रहते हैं, वो भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हमको भी भागवतम ठीक से समझना है, तो हमको भी एक तरह का गोस्वामी मतलब हमको पूरा घर कारोबार छोड़ के नहीं जाना है, पर जितना हमको ज़रूरत है शरीर निर्माण के लिए, उतना ही हमको इकट्ठा करना चाहिए, उतना ही हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एकादशी मंकी का स्टोरी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो हाँ, ये मैंने इधर रीड परपट लिखा है, पर मैं बता दिया ऑलरेडी, एलिजिबिलिटी फॉर सिटिंग ऑन व्यासासन। तो क्या क्या गुण थे श्री सूत गोस्वामी में, जिससे उनको वो क्वालिफिकेशन मिला, जिससे उनको उत्तरदायित्व मिला उधर बैठने के लिए। पहले क्वालिटी बोलते हैं, श्लोक पढ़ेंगे हम, थोड़ा अच्छा लगेगा श्लोक पढ़ते हैं। 3 श्लोक पढ़ेंगे, 6th 7th और 8th, फिर हम उसका मीनिंग देखेंगे। ओके, 5th श्लोक हो गया। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत।
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्तत्त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतत्सदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तो क्या बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि मुनियों ने कहा कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तो ये पहला क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं, अनघ मतलब पूर्ण रूप से पापों से मुक्त है, कोई पाप नहीं कर रहे। बहुत लोग आप ऐसे दाढ़ी वाले स्वामी जी को देखेंगे जो सुबह भागवतम देता है, शाम में जाके बीड़ी पीता है। तो ऐसे है, बहुत सारे लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अगर ऐसे दिखे तो वो समझ लेना चाहिए वो ढोंगी है। तो ऐसे बहुत सारे पापी लोग हैं, पर सूत गोस्वामी जी सब पापों से मुक्त थे। कोई भी तरह से पाप, जो पाप कर्म उनके, जो हम भगवत गीता में चर्चा किए थे, पाप और पुण्य के जो ये रहते हैं, तो वो सब पाप कर्मों से वो मुक्त। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो ये दूसरा क्वालिफिकेशन इधर बता रहे हैं। पहले पापों से मुक्त होना, ये पहला क्वालिफिकेशन है। और दूसरा क्वालिफिकेशन है सब धर्मशास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, और ठीक परंपरा में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सोचिए ना, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने के लिए जो भी किताब है वो तो मार्केट में है, तो क्यों आप अपने आप खुद किताब ला के पढ़ के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल वो नहीं पाएगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको एक टीचर चाहिए, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहिए, आपको एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चाहिए ना। हाँ, तो और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ठीक है, छोड़ दीजिए, एक किताब चाहिए, एक गुरु चाहिए, और आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमको ये तीन चीज जरूर चाहिए। हमारे गुरु होना चाहिए, और हमारे साथ पढ़ने वाले जो भी साधु, जिनको बोलते हैं साधु जन, हमारे साथ आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करने वाले, और शास्त्र जो किताब रहता है वो भी चाहिए। ये तीनों के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन का तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल डॉक्टर या एमबीबीएस इंजीनियरिंग ये भी नहीं पढ़ सकते। तो हमको आगे बढ़ना है हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से, तो हमको ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक पारंपरिक गुरु, और बाकी हमारे साथ जो डिवोटीज रहते हैं, भक्त जनों का संग, जो साधु लोग जिनको बोलते हैं, और शास्त्र, शास्त्र जैसे भागवत और भगवत गीता, है तीनों का बैलेंस होके हमारा जीवन चलता है। तो अभी ये सेकंड क्वालिफिकेशन हो गया सूत गोस्वामी का। और थर्ड क्वालिफिकेशन इधर बोलते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार वेदव्यास के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो आते आते अभी सूत गोस्वामी आ रहे हैं, तो कोई पूछे होंगे ना कि गोस्वामी जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो गोस्वामी जी बताए कि मैं अभी सुखदेव गोस्वामी जी का क्लास सुन के आ रहा हूँ। तो इसीलिए इधर मुनि लोग बोल रहे हैं कि आप उनसे सुन के आ रहे हैं, तो आप उनका प्रसाद पाके आ रहे हैं, उनसे अनुग्रह लेके आ रहे हैं, तो वह अनुग्रह हमको भी दीजिए। तो कोई भी गुरु रहता है, अपने गुरु से सीखे बिना हमको कुछ नहीं सिखा सकता है। सोचिए हमारा एक मैथ्स टीचर है, और मैथ्स टीचर किसी से मैथ्स सिखाए तभी ना हमको सिखा पाएगा। तो इसलिए सुत गोस्वामी को इधर बोल रहे हैं, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार वेद व्यास के ज्ञान से अवगत हैं। वेद व्यास जी खुद आपको ज्ञान दिए थे उधर। और मतलब उधर तो सुखदेव गोस्वामी के इधर वो क्लास अटेंड किए, पर उनके जो गुरु थे वो वेदव्यास जी से सीखे थे। और इधर बोलते हैं, इसमें भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं। और चौथा क्वालिफिकेशन इधर क्या बता रहे हैं, विनीत है। आपके
गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, गुरु के आशीर्वाद। ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है इधर, पांचवा क्वालिफिकेशन जो बता रहे हैं वो, तो ये है कि आपको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद के बिना तो वो कुछ हमारे जीवन में कुछ भी नहीं चलता। सुत गोस्वामी जी आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं क्योंकि वो विनीत और विनम्र शिष्य थे। सौम्य शिष्य, सौम्य मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा हृदय कलमश से भर गया तो वो भगवान को जान नहीं पाएगा। हमारा इधर पत्थर के तरह मतलब कठोर है, कोई किसी की तरफ हमको अगर कुछ फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं। सौम्यता भी एक फीलिंग है ना, वो स्टेट ऑफ हार्ट है, फीलिंग नहीं है। वो किसी की तरफ हमारा एक कुछ फीलिंग्स ऐसे दया, करुणा, ये सब आना चाहिए। और एक अच्छा हमको रिलेशनशिप वाला फीलिंग जब तक हमारा हार्ट नहीं एक्सेप्ट करता है तब तक हम ठीक से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। मतलब हमको बहुत सारा होमवर्क करना है। अगर बहुत लोगों से हमारा झगड़ा हो रहा है, बहुत लोगों से हमारा अगर वाद विवाद हो रहा है, हमेशा हमारा मन किसी के बुरा के लिए सोच रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि ये कुछ तो गड़बड़ है। हम भगवान को तो छोड़िए, हम ये जीवन में भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो इधर तक हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए। अभी 9 से लेके 23वां श्लोक तक हम देखेंगे कि मुनियों के प्रश्न क्या क्या थे। तो ये थे वो सब क्वालिटीज हमने जो डिस्कस किया था। अनघा आख्यातान अधीतानि वेदविदाम श्रेष्ठ, सौम्य स्निग्ध। तो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ये थे 6 क्वेश्चन मुनि पूछते हैं, मुनि जन जो होते हैं वो 6 क्वेश्चन करते हैं। और वो 6 क्वेश्चन क्या क्या है इधर देखिए। पहले तो पूछते हैं सामान्य जनों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सब शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे तो क्यों प्रकट हुए। और ये दुनिया को सृष्टि करते वक्त या दुनिया के सृष्टि के संबंध में भगवान ने क्या क्या किया। और पांचवा प्रश्न है भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न है कि भगवान एक बार वापस अपने धाम में चले गए हैं तो धर्म किसका आश्रय लिया। जब तक भगवान थे इधर वो बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ जब जब धर्म का ज्ञानी होता है और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। अभी धर्म का स्थापन कर दिया तो भगवान चले गए। अभी धर्म, जब तक भगवान इधर थे धर्म उनके शरण में था। कुछ भी गलत होता तो भगवान उसको सेट करते थे। खुद इधर थे ना, खुद राजा बन के इधर बैठे थे। पर जब भगवान एक बार अपने धाम में चले गए तो धर्म किसके आश्रय में गया, ये पूछते हैं। इसका बहुत सुंदर उत्तर है। अभी उत्तर तो हमको दूसरे और तीसरे अध्याय में मिलेंगे, बट बहुत अच्छे उत्तर है। तो इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे अगले 10 मिनट के लिए कि ये क्वेश्चन क्या क्या है उसमें। वो मुनि जन जो थे वो एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। तो सामान्य जनों के लिए, हमारे जैसे जनों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है। तो इसका आंसर अभी हम नहीं देंगे। हालांकि परपर्ट्स में या तात्पर्यों में प्रभुपाद एक क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा है ये बताएंगे। प्रभुपाद इसका आंसर भी थोड़े देते हैं उसमें तात्पर्य में। आप तात्पर्य पढ़िए, ये जब क्लास हो जाता है तो आपका होमवर्क है तात्पर्य पढ़ना, तो आप तात्पर्य पढ़िए। पर प्रभुपाद जी उसमें ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मुनिजन
ये इसका ज़्यादा उल्लेख करते हैं और थोड़ा बहुत बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इधर क्यों बता रहे हैं कि श्रेयस्कर चीज़ सबसे क्या है? क्योंकि अभी कलयुग स्टार्ट होने वाला है। हम देखे थे ना कि इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, मुनिजन सब। तो क्या चर्चा कर रहे थे कि भाई अभी द्वापर युग खत्म होने वाला है। और परीक्षित महाराज तो कथा सुन रहे थे, इसका मतलब द्वापर का अंत हो रहा है। कलिराज ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। उनको स्थान नहीं दिया था परीक्षित महाराज ने। वो खैर बाद में आएगा स्टोरी। पर जो अ, क्या बोल रहा था मैं? अचानक से भूल गया। तो कलयुग जो ये हो रहा था, मैं आपको म्यूट भी आप नहीं कर सकते। ओके। तो धर्म किसके आश्रम में गया वो हो गया। ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे, आप वहां पर हाँ, थे। चर्चा कर रहे थे। चर्चा कर रहे क्या थे। चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ये कलयुग स्टार्ट होने वाला है अभी, कलयुग का आरंभ होने वाला है। कलयुग में भाई ये लोगों का क्या होगा? हाँ, सामान्य जन जो थे वो तो बहुत पहुंचे हुए लोग नहीं थे। पिछले 3 युगों में तो कम से कम वो भगवान अपने सादा जीवन तो अच्छे से जी लेते थे। आजकल सादा जीवन जीने के लिए 12-14 घंटा काम करेंगे तब जाके थोड़ा गाड़ी धक्का मार-मार के आगे जाती है। और उन दिनों में ऐसे नहीं था। लोगों के पास बहुत टाइम था, फिर भी उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। वो इतना मेहनत नहीं करते थे। अब 200 साल पहले भी जाइए, 4 महीने के लिए कोई 4 घंटा काम करता था। बाद में ऐसे समय आया 6 घंटे के लिए 6-6 महीना काम करने लगे। अभी 12 घंटा 12 महीने काम करेंगे फिर भी गाड़ी आगे नहीं जाता है। तो ऐसे परिस्थिति हो गई। तो कलयुग में ये हमारा विशेषता है। अभी आगे एक श्लोक में बताएँगे, देखो हमारा गुणगान करेंगे भागवत में कि कलयुग के लोगों का क्या कितना सौभाग्य, मतलब मैं जोक कर रहा हूँ एक्चुअली। हमारा क्वालिटीज़ देखिए क्या-क्या है। प्रायेणल्पायुषस्सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। आप इसका तात्पर्य ज़रूर पढ़िएगा, बाकी तात्पर्य आप भी वो भी पढ़ेंगे, पर ख़ास करके ये तात्पर्य आप पढ़िए, बहुत सुंदर है। तो प्रायेण अल्पायुषः, अल्पायुषः मतलब बहुत कम उम्र है। सत्ययुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, द्वापर युग में वो आ गया 10,000 तक। और त्रेता युग में आ गया 10,000 तक, द्वापर में आ गया 1000 साल तक और कलयुग में आ गया 100 साल तक। 100 साल भी आज कोई जी नहीं रहा है। 60-70 होने तक बोल रहे हैं कि अरे बूढ़ा हो गया अभी। 60-70 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता है एक्चुअली। कोई कम से कम 100 साल जिएगा, कम से कम। पर अभी कलयुग में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे हमारा आयु घट रहा है। और अल्पायुष सभ्य मंदः, मंदः मतलब डल हेडेड, मतलब बुद्धि बहुत मंद हो गया है। मंद, मंद समझते हैं ना कि बहुत जाड़ा हो गया। जाड़ा मतलब उसके अंदर से कुछ घुसता नहीं है। कितने भी बार बोले आप सोचिए। मैं बचपन में मेरे को याद है, मम्मी मेरे को बोलती थी आप जाके थोड़ा दुकान से ये सामान लेके आओ। तो उस दिन तो ये ऐसे चिट्ठी में नहीं लिखता था और मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं। तो ऐसे याद रख के जाते थे, उधर जाने तक भूल जाते थे। तो उसको सुमंदमति और मंद बुद्धि मतलब समझता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। सुमंदमति तो मतलब कुछ याद भी नहीं रहता है। और मंदभाग्या ही उपद्रिता, मंदभाग्य बहुत बैड लक है। भाग्य बहुत खराब है इन लोगों का। और उपद्रुतः मतलब हर छोटे-छोटे चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद इसके हर एक के रीज़न बताते हैं, क्यों हमारा आयु कम हो रहा है। क्योंकि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा 1-2 मिनट, हालाँकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है मैं जानता हूँ, फिर भी थोड़ा 1-2 मिनट हम इसका पढ़ेंगे। किधर गया मैं? हाँ, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनि ओके, ये सब
कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सदा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन-सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेता है। फलस्वरूप जीवन की अधिक अवधि घट जाती है। वैसे तो ये रीजन है, ऐसे हर एक के लिए रीजन दे रहे हैं। तो ये एक रीजन है। जैसे हमारे आदतें कितना खराब है, रात पहले तो रात में सोते थे, दिन में जगते थे। अभी बहुत लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। आधा जनसंख्या तो यही करती है आजकल मतलब। तो कैसे आयु ठीक से रहेगा? इसके वजह से आयु घट रही है। टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं। ज़्यादा जिसके लिए परेशान नहीं होना है उसके लिए परेशान है। ये देखो अपना बाल खींच रहा है इधर। क्यों इतना बाल खींचने का उसको? क्यों परिस्थिति आया? वो खुद लेके आया वो परिस्थिति। एक दूसरे का गला पर ये सब चीज़ों की वजह से आयु घटती है और लेज़ी हो जाते हैं। हर एक के लिए बहुत सुंदर-सुंदर उदाहरण और रीज़न दिए हैं प्रभुपाद। आप ज़रूर पढ़िए तात्पर्य को। और तो सूत गोस्वामी इधर पहले बोल रहे हैं कि आप पहले प्रॉब्लम, मतलब सूत गोस्वामी अभी तक बोले नहीं। मुनि लोग जो थे, मुनिजन जो थे, वो क्यों प्रश्न कर रहे थे? क्योंकि पहले प्रॉब्लम समझिए आप किसके लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बताते हैं सूत गोस्वामी जी को कि आने वाले कलयुग में लोग ऐसे रहने वाले हैं, तो उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्यूशन बताइए। What is good for people in general? Yeah, the quality of people in general at first is described and the solution will be given. तो ऐसे लोगों को हम सॉल्यूशन मांग रहे हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर? तो बोलते सो मेनी स्क्रिप्चर्स आर देयर। कितने सारे शास्त्र हैं, उनमें से हमको क्या लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा? इसीलिए मुनि जन पूछते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि देवकी के गर्भ से वासुदेव कृष्ण जो क्यों प्रकट हुए हैं, क्यों प्रकट हुए, इसके बारे में पूछते हैं। देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए और असल में प्रकट ही क्यों हुए, इसके बारे में पूछते हैं। तो अभी 13 से लेकर 16 श्लोक तक बताते हैं भगवान के बारे में सुनने का जो महत्व है उसके बारे में बताते हैं। तो इधर 13वां श्लोक में बताते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ हियरर, मतलब सुन रहे हैं, जो भागवतम सुन रहे हैं। यह श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं हम। एक बार उनको दे सकते हैं। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। मतलब उत्कर्ष मतलब अपलिफ्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो ऊपर उठ जाता है, चेतना ऊपर उठ जाती है। यही चीज इधर बोल रहे हैं कि सुनने वालों को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और बोलने वाले को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सुनने वाले रहते हैं वो उत्सुक
और बहुत सिंसियर रहना चाहिए। ईगर को बोलते हैं उत्सुकता और सिंसियर को बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, बट सिंसियर रहना चाहिए। और स्पीकर जो है उनका एक क्वालिफिकेशन है कि वो परंपरा में आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसे भी नहीं बोल सकता है, वो परंपरा में जुड़ के असली रूप से भागवतम सीखना चाहिए तभी बोल पाएगा। हम्म। और 14वां श्लोक में बोलते हैं क्यों, क्योंकि अ, भगवान का नाम और भगवान खुद वो अभिन्न है, इसीलिए हम सुनना चाहते हैं। सिर्फ भगवान का नाम जो है उनमें सर्वशक्ति है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में सब शक्तियाँ समेट गए हैं, तो इसीलिए हम कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। और जो आपके मुख से सुन रहे हैं सूत गोस्वामी जी, आप तो भगवान के बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, आप बहुत शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए आपका जो पोजीशन है वो भगवान के समान ही है। हालांकि आप भगवान नहीं हैं, फिर भी भगवान के समान आपका पोजीशन है। आप भगवान को कम्प्लीटली जान चुके हैं, तो हमको बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो भक्त जो रहते हैं वो हमेशा भगवान को अपने हृदय में जिधर भी वो जाते हैं वो लेके जाते हैं। इसीलिए भक्तों का संग जो है बहुत शुद्धिकरण करता है हमको। और उसके बाद बोलते हैं भागवतम का श्रवण जो है, अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना भगवान के बारे में बोलिए, तो क्यों पूछे इधर बता रही है। 3 श्लोक में वही चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि वो बहुत आप शुद्ध भक्त है इसीलिए हम सुनना चाहते हैं। और भगवान का नाम और उनका लीला उनका गुण वो सब अभिन्न है, इसीलिए हम सुनना चाहते हैं। और उससे पहले बताते हैं कि जो बताते हैं और जो सुनते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और एक रीजन इधर बताते हैं, श्रीमद् भागवतम इज द ओनली वे टू ब्रिंग द वेरी मच वांटेड पीस इन द वर्ल्ड। श्रीमद् भागवतम एक ही स्क्रिप्चर है जो हम यूनाइटेड नेशंस बनाना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक मानव समाज नहीं कर पाया, पर भागवतम के माध्यम से हम वो चीज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए आप हमको सुनाइए। अभी चौथा क्वेश्चन इधर पूछते हैं भगवान के ये दुनिया के संबंध में क्या क्या किया उन्होंने सृष्टि के लिए। तो इसके बारे में भी आगे सुत गोस्वामी जी बोलते हैं। और भगवान के अलग अलग अवतारों में उनके लीलाएं क्या थी ये सुनाइए हमको। और ये जो सब चीज़ है जो आप सुनाने वाले हैं, तो उत्तम श्लोक है। मतलब भगवान के बारे में जो गुणगान है वो हमारे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जैसा नहीं है। भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये दिव्य चीज़ है। आप जितने भी बार भगवत गीता और भागवतम पढ़िए आपको रुचि बढ़ते जाएगा। अब आज का न्यूज़पेपर हम खरीदेंगे, कल एक वेस्ट पेपर बन जाएगा। टुडेज न्यूज़पेपर इज टुमारोज वेस्ट पेपर। पर भागवतम वैसा नहीं है, आप जितने बार उसको पढ़ेंगे उतना नया नया चीज़ें आपको उसमें दिखाई देंगे और नए नए आस्वादन आप कर पाएंगे। ये डिफरेंस होता है भौतिक चीज़ों में और आध्यात्मिक चीज़ों में। आप खुद अपना नाम जपने का ट्राई कीजिए। आपका जो भी नाम है, आप खुद अपना नाम जप करने का ट्राई कीजिए, नहीं होगा। पर आप भगवान का नाम निरंतर 24 आवर्स जप करेंगे फिर भी आप थक नहीं जाएंगे। वैसे भागवतम भी जितने देर भी आप पढ़ेंगे, जितने देर भी हम सोचिए क्लास अगर 24 आवर्स क्लास कर दिया जाए फिर भी आप लोग थकेंगे नहीं। हाँ हम थक जाएंगे क्योंकि हम मतलब हम सब थक जा सकते हैं क्योंकि हमको वो सुनने का मन नहीं है, इसलिए हम थक सकते हैं, पर ऐसा नहीं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन इधर 23rd श्लोक में बोलते हैं कि भगवान के उनके धाम में आगमन के बाद तो रिलीजियस प्रिंसिपल्स मतलब जो धर्म है वो किसके शरण में गया, ये छठे श्लोक में बताओ। छठा क्वेश्चन जो है वो है। और थोड़े एडिशनल पॉइंट्स इधर ने लिखा है कि भगवान के भक्त जो है हमेशा जो सामान्य जन है उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखते रहते हैं। तो नैमिषारण्य के जो ऋषि जो थे
वो हम सबका दीन परिस्थिति देख के हमको हेल्प करने के लिए ये सब पूछा, इसीलिए हमको ये भागवतम आज पढ़ने को मिल रहा है। तो उसमें सेल्फलेस जॉब रहता है। उनको क्या मिला उससे? हाँ, उनका तो भला हुआ ही उसमें, पर वो बैठे थे हमारे लिए बैठे थे। और सुत गोस्वामी जी may agree to speak all the subjects he has learned, but sages demand in the only absolute and ultimate good। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में है। सबसे श्रेयस्कर चीज़ है सिर्फ वही बोली। आपने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी है, आपने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, और उसका सार बताइए, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एसेंस जो है, वो हमको बताइए। तो फाइनली हमने आज ये देखा कि ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, सूत गोस्वामी का आगमन हुआ, उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और वो प्रश्नों का उत्तर जो है सूत गोस्वामी कैसे देते हैं वो हम कल देखेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी किसी का कुछ कहना है या कुछ प्रश्न है तो हम देख सकते हैं। तो इन्हीं को कुछ बोलना है, 1 मिनट है, मैं उनको बुलाता हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इवनिंग को भागवतम क्लास होगा या गीता क्लास होगा 7:30 को? आज रात बिहारी प्रभु बोले कि वो आएंगे क्लास के समय और हम डिस्कशन करेंगे। तो 7:30 हम मिलेंगे और चर्चा करेंगे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही बताया कि आज 7:30 वो आएंगे क्लास लेने के लिए। तो वो बताएंगे क्या करना चाहिए। आप सबसे एक बार विचार करके आप बोलेंगे, ऐसे बोले। ठीक है प्रभु जी। ये सुबह को आप हिंदी वाला क्लास लेते हैं भागवतम का, उसका रिकॉर्डिंग भेज सकते प्रभु जी? जरूर जरूर, अभी रिकॉर्डिंग का हम साइट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कल ही स्टार्ट हुआ था ना गाय भागवत संदेश। तो रिकॉर्डिंग का साइट हम अभी बना रहे हैं, तो उसमें अपलोड हम कर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हाँ, श्लोका नंबर 18 को क्या 18 और 19 में क्या डिस्क्राइब किया था, एक बार उसको दोबारा से बता देंगे? 18 और 19 को शायद हमने 19 में तो उत्तम श्लोका का मीनिंग है, और 18 में क्या था? ओके, 18 में क्वेश्चन पूछते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए करके। भगवान के अलग अलग। तो ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप दैट्स बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, इधर एक क्वेश्चन है। देयर वर सो मेनी sages, didn't they know the gist of the scriptures and absolute truth of Krishna? That's true। यही तो उनको नहीं पता था। सब लोगों को जितने भी वो शास्त्र में पढ़े हो, या कितने भी वो वैरागी होने दो, कृष्ण को समझ पाना इतना आसान नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब कोई लाखों में एक कोई कृष्ण भक्त बनता है। कोटिष्वपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवतम में ही ये श्लोक आता है। किधर से तो एक कोटि में एक महामुनि ऐसे रहता है जो भगवान को असल में समझ पाता है। तो उन सबको नहीं पता था, इसीलिए तो पूछ रहे थे। वो सब भक्त नहीं थे। मुनि थे, वो ऋषि थे, पर वो भक्त कुछ थे कुछ नहीं थे। और हमारे से सीनियर भक्तों को हमको हमसे ज़्यादा पता रहता है, इसीलिए वो सुनना चाहते थे असल में क्या उनका मत क्या था, ये सुनना चाहते थे। हाँ, प्रयोजन का मीनिंग फिर से एक बार, मतलब
प्रयोजन मतलब हमको एक चीज क्या करके क्या मिलने वाला है। सपोज मैं एक दुकान में गया और ये बॉटल खरीद रहा हूँ। बॉटल खरीद के मेरे को क्या मिलेगा कि इसमें मैं पानी भर के पी सकता हूँ, ये उसका प्रयोजन हो गया। तो मोबाइल खरीदा मैंने, तो मोबाइल खरीदने से मेरे को क्या मिला, इससे फ़ोन करके मैं बात कर सकता हूँ, ये उसका प्रयोजन हो गया। वैसे भागवतम हम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ के मेरे को क्या मिलेगा, उसका आस्वादन, भागवतम का आस्वादन, भगवान का संग जो है वो मिलेगा। भागवत श्रवण की महिमा कल हम एक स्टोरी हाँ नहीं, तो कल एक स्टोरी हमने देखा था वो। और भागवत श्रवण का महिमा दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे तरह आता है। वो एक सीरीज ऑफ श्लोका है जिसमें स्टार्ट होता है नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते, बहुत सारी चीज़ें उसमें से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाते हैं, हमारे हृदय में जितने भी गंदगी जितना भी गंदगी बैठा है इतने सारे जन्मों से, वो एक झटके में निकल जाता है। नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए उसके लिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति ने, भक्ति को अविचलित भाव से हमारे हृदय में स्थापन कर देता है भागवतम। वो हिलेगा नहीं, बाद में हमको कोई भी परिस्थिति आने दीजिए, हम सिर्फ भगवान का ही स्मरण करेंगे। ये भागवतम हमको करके देता है, वो हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे करता है। तो ये सिर्फ एक चीज़ है। उसके बाद भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव, मैं श्लोक भूल गया, कल यही पढ़ने वाले हैं हम। तो कल देखेंगे इसके बारे में और ये श्लोक आएगा। बहुत सारे महिमा है। मैं शायद एक्चुअली भागवत महिमा का एक एक चैप्टर स्टोरी के रूप में हमको 1-2-3-4 दिन तक हमको लेना चाहिए, तब और अच्छे से हमको पता चले इस सब के बारे में। तो शायद मैं पढ़ के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, स्टोरी ऑफ एकादशी मंकी, ये क्या है, क्यों मैंने उधर लिखा था। ये गोस्वामी जो रहते हैं इंद्रियों को कंप्लीट नियंत्रण करते हैं, पर जो गोदास रहते हैं उसका एग्जाम्पल में एकादशी मंकी का स्टोरी दिया था। तो एक एक बार क्या होता है, एक बंदर रहता है जिसको एकादशी का व्रत करना है, उपवास करना। तो वो बंदर जो है वो बैठ जाता है पेड़ के ऊपर, एकादशी का दिन है। तो वो सोचता है जब मेरे को उपवास तोड़ना है, तब मुझे अगर सब फल फूल लाने का अगर शक्ति नहीं रहा तो इसीलिए मैं लाके अपने बाजू में रख के फिर एकादशी करूँगा। फिर कुछ देर बाद सोचता है अगर मेरा हाथ उधर तक पहुँचने का शक्ति मेरे पास नहीं है, तो फिर बहुत और नज़दीक में लाके रखता है। वो बोलते हैं अगर उठाने का शक्ति नहीं रहा तो फिर हाथ में लेके तपस्या मतलब व्रत करता है। और अगर हाथ मेरे मुंह तक पहुंचने का शक्ति नहीं है तो मुंह में रख लेता है, और चबाने का शक्ति भी नहीं है तो चबा लेता है। तो वैसे हमारा परिस्थिति बहुत बार वो एकादशी का बंदर के जैसा हो जाता है कि हम सोचते हैं एक चीज है पर होता कुछ और है। क्योंकि हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं ना। तो बंदर को बंदर क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बंदर है मतलब तो उसका इंद्रिय उसके बिल्कुल भी एक जगह एक बैठ ही नहीं पाता है उसको। वो तो हमारा मन भी ऐसा ही है, बहुत चंचल है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ठीक है, फिर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो हम फिर कल मिलेंगे। कल पत्नी जो है वो क्लास लेंगे। आज ही उनका अभी सेवा हो गया है तो अभी आई है। हरे कृष्णा। मैं आप सबको सॉरी कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ा सेवा था इसलिए क्लास नहीं ले पाई। मैं रेगुलर अपना क्लास हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So the munis were not devotees? No, not necessarily. मुनि मतलब डिवोटी रहना ये जरूरी नहीं है। मुनि मतलब जो जिसको ज्ञान है
वो कोई भी स्तर पे रह सकता है, कर्मयोगी रह सकता है, निष्काम कर्मयोगी रह सकता है, या कुछ भी रह सकता है, वो ज्ञान योगी रह सकता है। बहुत लोग तो ज्ञान योगी ही रहते हैं। कितने श्लोक है? आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमारा पहले स्कंद का पहला अध्याय हो गया है, तो आप पहले अध्याय में 23 श्लोक है, 23 श्लोक है, उसका तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। पहले श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है, चाहे तो वो आप लास्ट में पढ़िए, क्योंकि पहले श्लोक का आप अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अभी आगे का चैप्टर में नहीं पढ़ूंगा। तो बाकी चैप्टर पढ़ लीजिए। चौथे श्लोक से आप 23 तक कवर कर लीजिए पर पढ़, बाद में पहले 3 श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत इंटरेस्ट आया सुन के। फिर कल से माता जी से सुनने में और इंटरेस्ट आएगा फिर अब। नहीं, बाबू जी से सुनने के बाद मेरे से आप कैसे सुन पाओगे? मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एकदम स्टार्टिंग से, कभी सुना नहीं था। नहीं, प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी कुछ। इसके लिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप ही दोनों लोग को भागवतम समझाना है। एक दिन आप लीजिए, एक दिन वो लेंगे। दोनों लोग से इंटरेस्ट ही आता है, इसमें कोई भेद नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है। करे प्रभु जी, दोनों लोग को ही भागवतम क्लास लेना है, आपको और माता जी, और दोनों लोग से ही इंटरेस्ट आता है। तो आप एक दिन माता जी, ऐसे करके आप ले सकते हैं, तो हम लोग को और अच्छा लगेगा। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। जी, हम हाँ, सही कह रही है शिखा माता। प्रयास करेंगे हम। प्रयास करेंगे कुछ करने का। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम फिर से दूसरे अध्याय के साथ। आज किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी कुछ है? हाँ नहीं है। नहीं माता, मेरी बेटी की तबीयत खराब माता। तो हम उसके लिए प्रे करेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अनम्यूट कीजिए। हम 3 बार हरे कृष्णा 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र प्रे कर बोल के उनके लिए प्रे करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम 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 हरे रामा हरे रामा राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका तबीयत ठीक हो जाए और भाई का फल जो हम उनको देते हैं। हरे कृष्ण। तो हम कल मिलेंगे फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हरे